नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, ये जीएस का दूसरा वीडियो है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए। ऋग्वेद को मैंने बताया था, ठीक है। आज मैं आपको सामवेद और यजुर्वेद के विषय में बताऊंगा, जिनसे जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनके विषय में जो है आपको यहाँ पर बताया जाएगा। फालतू की कोई भी चीज़ नहीं बताई जाएगी। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन यजुर्वेद और सामवेद से आए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, साम का अर्थ संगीत है या गान से। देखो, श्याम का अर्थ क्या है? संगीत या गान से है। संगीत या गान से। इसके मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा गया है। देख लो, क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सामवेद के जो मंत्रों को जो उच्चारण करता है, जो गाता है, उसे क्या कहा गया है? उद्गाता। ठीक है। और ऋग्वेद को क्या कहा गया था? होत। ऋग्वेद में जो मंत्र थे उनको उच्चारण करने वालों को या ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा गया था? होत और होत। और अथर्ववेद, ठीक है, ये हमारा है ऋग्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद के मंत्रों को गाने वाले को अर्धरायु, अधरायु, ये देख लीजिए। इसमें अभी आपको जो है मंत्रों को उच्चारण किसका, ये क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। देखिए, तो उद्गाता कहा जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा, सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। ध्यान रखना, सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथमी, जैमिनी, रणायनी। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें से मात्र 78 ही नहीं है, शेष ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। कई बार परीक्षा में जो है पूछा जा चुका है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो आप बताएंगे सामवेद। ये भी पूछा गया है, जैमिनी छंदोग्य ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। देखो, सामवेद से जैमिनी छंदोग्य ब्राह्मण का संबंध है, ऋग्वेद से ऐतरेय कौस्तुकी ब्राह्मण का संबंध है, और यजुर्वेद से जो है तैतरीय एवं शतपथ ब्राह्मण का संबंध है। ये तीनों पूछे गए हैं। और अथर्ववेद का जो है दूसरा संबंध है, उसके लिए कोई दूसरा आएगा, ठीक है। तो ये जो है अथर्ववेद के लिए दूसरा है। देखिए, अब देखो यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? यजुस शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने वाले सहायक मंत्रों का संग्रह है, जिसका उच्चारण अधरायु नमक प्रोहित किया जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है, यह गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। पूछा जाता है कौन सा मंत्र जो है, कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों शैली में है, तो आप बताओगे यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों शैली में है। और गोपथ, देखो, गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध, गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। ऐतरेय कौस्तुकी ब्राह्मण का संबंध तुम्हारा ऋग्वेद से है। ऐतरेय कौस्तुकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। और तुम्हारा सामवेद से जैमिनी छंदोग्य ब्राह्मण का संबंध है। और तुम्हारा यजुर्वेद से तैतरीय एवं शतपथ ब्राह्मण का संबंध है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खूब परीक्षा में पूछे गए हैं। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। क्वेश्चन पूछा जाता है कर्मकांड प्रधानता किस वेद में है? आप बताएंगे यजुर्वेद में है। यजुर्वेद को दो उपवेद हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद को बांटा गया है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में क्या है? देखो, इसमें छंदबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य हैं। मुख्य शाखा इंपॉर्टेंट है, तैतरीय है, काठक है, मैत्रायणी है और कपिस्थल है। चार इसकी जो है शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद, इसमें केवल मंत्र ही हैं। शाखा मध्यान्ह तथा कर्ण है। इसकी संहिताओं को वाजसनेय कहा गया है। संहिताओं को वाजसनेय कहा गया है क्योंकि वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। याज्ञवल्क्य किसके पुत्र थे? वाजसनेय के पुत्र थे। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। ये तो दो दो छोटे जो थे यहाँ पे जो है वेद थे। इसके बाद जो लास्ट का अथर्ववेद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे जो है आपको फैक्ट मिलेंगे जहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद बराबर ये कंटिन्यू क्लासेस आपकी चल रही हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने जो है इसका हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का नोट्स जो है
आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से एग्रीकल्चर का नोट्स बन चुका है, मैंने बताया है, और जीएस का नोट्स जो है लगभग जीएस का जो भी सिलेबस है हॉर्टिकल्चर का उस पे लगभग 3000 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जीएस का जो भी सिलेबस है उस पे लगभग 3000 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा। और जो हमारे विशेषज्ञ टीम है, जो हमारे जो है विषय विशेषज्ञ टीम है, उनके द्वारा हस्तलिखित, उनके द्वारा हाथ के द्वारा लिखे हुए क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएंगे। ये नहीं कि मैं किसी किताब से छाप दूं या किसी का कॉपी कर लूं, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3000 क्वेश्चन आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया है, अगर आपको जो है इसका नोट्स आपको चाहिए, अगर आपको जो है पेट का नोट्स चाहिए, एग्रीकल्चर टीए का नोट्स चाहिए, मैं आपको और बता दूं, जो एग्रीकल्चर टीए का नोट्स है वो पेट में काम करेगा, वो शुगर केन में काम करेगा, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हॉर्टिकल्चर का तो आप 7379823368 पर जो है आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर है 7652060485, ठीक, इस पे कॉल कर सकते हैं। अभी न्यू ईयर में ऑफर चल रहा है 15 तारीख तक, जो 3000 क्वेश्चन लगभग हैं वो आपको सिर्फ 1500 रुपये में आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। 15 तारीख तक यही 2200 रुपये का, 15 तारीख के बाद यही 2200 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जीएस के बनवाए जा रहे हैं, आप ये सोच लिए 40 में 30 तो आपको मिलना ही मिलना है उसमें। इतना तो 3000 क्वेश्चन में इतना भी नहीं फंसेगा तो क्या फंसेगा, ये सोच लीजिए। इतनी मेहनत इस पे करवाई जा रही है, पूरा रात दिन जो है बिल्कुल टीचर हमारे लगे हुए हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर नोट्स की आवश्यकता है तो आप कॉल कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।